हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर एजुकेशन चैनल एंड बिहार स्पेशल सीरीज पार्ट 5। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं बृहद वंश, सारी वंशों के बारे में हम देखेंगे। वंश के बारे में हम लोग ने शुरू किया है, पार्ट ये 5 है और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं, ये देख रहे हैं हम लोग बिहार, प्राचीन बिहार में शासन प्रबंधन। चलिए देखते हैं आज के। पहला है बृहद्रथ वंशीय शासन। मगध में चेदिराज वसु के शासन करने का उल्लेख मिलता है। कौन? चेदिराज वसु का शासन करने का उल्लेख मिलता है। महाभारत तथा पुराणों में अनुसार मगध राजवंश का प्रतापी राजवंश कौन था? बृहद्रथ था। ठीक ना, प्रतापी राजवंश कौन था? प्रतापी राजवंश बृहद्रथ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ था। जय महाभारत संहिता, ठीक ना, महाभारत को जय संहिता भी वह सर बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। इसका पुत्र कौन था? जरासंध था। जरासंध का मगध का प्रतापी सम्राट था। भागवत पुराण इसका देखिए इतने अध्याय में, और महाभारत के सभा पर्व में जरासंध वध की कथा है। इसमें जरासंध के बृहद्रथ वंश का नवम राजा कहा गया। उसने काशी, कौशल, चेदी, विदेह, अंग, बंग, कलिंग, पांडे, सौवीर, मद्र, गंधार आदि राजाओं को पराजित किया। जय महाभारत संहिता, ठीक है, जय संहिता के अनुसार जरासंध वध के पश्चात मगध सम्राट प्रभावहीन हो गया। ठीक है, मगध सम्राट क्या हो गया? प्रभावहीन हो गया। चलिए देखते हैं इसमें आगे। जरासंध के पश्चात सहदेव मगध का शासक बना। सहदेव के पश्चात बृहद्रथ वंश का अंत 727 ईस्वी पूर्व तक मगध का 32 राजा शासन करने का उल्लेख मिलता है। कितना? 32 राजा का उल्लेख मिलता है। कौन सा? 727 ईसा पूर्व तक मगध और अंग के बीच प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुजय था। कौन सा था? रिपुजय था, जिसकी हत्या उसका मंत्री क्या नाम है उसका? एक सेकंड दोस्तों, उसका मंत्री पुलिक ने कर दी और अपने नाबालिग पुत्र को मगध के सिंहासन पर आसीन कर दिया। इसने नाराज होकर भट्टिदय नामक सामंत ने नाबालिग राजा की हत्या कर स्वयं मगध राजा बन बैठा। ठीक है दोस्तों, आई होप करते हैं चीज़ें आपको समझ में आया होगी। मगध का राजा भट्टिया का पुत्र बिंबिसार था। ठीक, कौन सा? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। मगध का उल्लेख अथर्ववेद, दीपवंश, महावंश तथा पुराणों में हुआ है। ठीक है ना, इन सब किसका उल्लेख हुआ है? मगध का उल्लेख हुआ है। अब चलिए देखते हैं आगे बिंबिसार का। ठीक ना, हरेक वंश। आप लोग कल हम वंश का ट्रिक बताए थे, हसीन मुख। ठीक है, हसीन, मशूक शाह। ठीक है ना, हरेक वंश, जैसे सुनाद वंश, नंद वंश, मत्स मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, सा से सातवाहन वंश। ये आई होप करते हैं ये आप लोग को याद हुआ होगा। चलिए देखते हैं इसमें आगे। पहला है हरेक वंश में बिंबिसार। ठीक ना, ये शासन किया था 544 ईसा पूर्व से लेके ईस्वी से लेके ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। ठीक, देखते हैं मगध शासक का भट्टिया का पुत्र कौन था? बिंबिसार का पिता का नाम क्या था? भट्टिया। ठीक है, अपने शक्ति बल के आधार पर मगध का एक नवीन हरेक वंश की स्थापना की। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार उसने 492 तक अर्थात 52 वर्षों तक शासन किया। ठीक है ना, पुराणों के अनुसार 28 वर्ष। ठीक है ना, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार के साथ हुआ। सिंघली यानी श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ का महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष के अल्पायु का मगध का शासक बना। ठीक है दोस्तों, आई होप करते हैं ये समझ में आया होगा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार 80,000 गाँवों का अधिपति था। उसके समय मिले जुले कई गाँवों को ओपन कहा जाता था। ठीक है, प्रारंभ में उसकी राजधानी गिरिवज का हम लोग गिरिवज का हम लोग कहते हैं राजगीर भी कहते हैं। ठीक है, राजगीर, या इसको राजगिरी भी कहते हैं, राजगिरी। आई होप करते हैं ये समझ में आया होगा। देखते हैं इसे कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये ठीक रहेगा। चलिए, गिरिवश थी। बाद में उसने राजगिरी में विशाल दुर्ग का निर्माण कर वहां हस्तांतरित कर दिया। राजगिरी गिरिवज के बहिर्भाग था, यानी बाहर का भाग था। उसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को विस्तार भी किया, साथ ही अपने विजयों का भी विस्तार किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्नातक था, उसने अपनी बहन महाकोशला का विवाह बिंबिसार से कर दिया। किसका? बिंबिसार की वाइफ कौन थे? महाकोशला। बिंबिसार से दहेज के रूप में श्रृंगार खर्च के रूप में काशी 1 लाख आमदनी वाला क्षेत्र राजगीर उसे प्रदान किया था। महाकौशल बिंबिसार पुत्र कुणिक यानी अजातशत्रु इसका हुआ था। ठीक है ना,
बिम्बिसार का एक विवाह वजीर राजा चेतक की पुत्री चिलना वैदेही से हुआ था, जो वर्धमान महावीर के मामा के पुत्र थे। ठीक है, चिलना वैदेही से बिम्बिसार पुत्र हल और बेहल हुए। तीसरी पत्नी मद्रकुल मध्य पंजाब की राजकुमारी थी। ठीक है, बिम्बिसार का आरंभिक शासनकाल वर्धमान महावीर के 6 वर्ष तक मगध क्षेत्र में नवीन जैन दर्शन का प्रचार करते रहे थे। ठीक है, इसी के क्षेत्र मतलब इसी के शासनकाल में ये महावीर भी प्रचार करते थे। राजगिरी के अनेक चातुर्मासु व्यतीत किए थे जैन ग्रंथ या कल्पसूत्र के अनुसार। ठीक है, बिम्बिसार आरंभ में जैन धर्मावलंबी था। महावीर राजगिरी के गुणस्थल चैत्य में निवास कर रहे थे। वहां पहुंचकर महावीर का दर्शन किया था। उन्हें जैव हत्या की तरह बलि प्रथा राजकीय रोक लगा दी। उपकरणों में महावीर के अहिंसा नीति का पालक था। उसकी शासन व्यवस्था नियंत्रित, दंड प्रावधान, पुलिस व गुप्तचर व्यवस्था सशक्त थी। कृषकों, शिल्पियों, कारीगरों, विद्वानों आदि को राज्य को से सहायता प्रदान किया जाता था। महापात्र, सेनापति, व्यवहारिक आदि पदाधिकारियों का उल्लेख जैन व बौद्ध ग्रंथों में हुआ। बौद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग, ठीक ना, ह्वेनसांग बिम्बिसार मार्ग विशाल पल का उल्लेख किया, तो ह्वेनसांग इसी का उल्लेख किया। ठीक ना, इसी सदी में भी आया था। बिम्बिसार का उल्लेख किया, वह कुल उपज का 1/6 भाग, ठीक ना, 1/6 भाग भूमि के रूप में लेता था। वह महाजनपदों के राजदूत भी राजगिरी में निवास करते थे। राजदूत भी किसमें? राजगिरी में निवास करते थे। बिम्बिसार प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना बनाए रखी थी, जिसके कारण उसने स्वर्ण भी कहा जाता था। उसकी पहली हाथी का प्रयोग युद्ध के दौरान हुआ था। बिम्बिसार के शासनकाल में दौरान भारत में 16 महाजनपद थे जो आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे। 16 महाजनपद में पहला था मगध, काशी, कौशल, वंग, प्रवज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार तथा कम्बोज। ये 16 क्या हो गया? महाजनपद हो गया। महाजनपद पहले जो राज्य थे उनको महाजनपद कहता है, हालांकि जो बड़े क्षेत्र है उसको महाजनपद की संज्ञा दी जाती थी। आई होप करते हैं समझ में आया होगा। इन्हें मगध बिम्बिसार के समय उत्तरोत्तर विकास करता जा रहा था। जिन जैन तीर्थकर पार्श्व महावीर के कारण मगध का महत्व काफ़ी बढ़ गया। बिहार से ही जैन धर्म के 16 महाजनपदों का विस्तार पाया था। बिम्बिसार शासनकाल में मगध का विस्तार संपूर्ण बिहार में हो गया था तथा उसका प्रभाव कौशल, मध्य, लिच्छवी, अवंती, गंधार, कम्बोज, पंचाल, मत्स्य तक बढ़ गया था। अवंती ने प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर मगध का प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया था। विदुर, पंडित, जातक, महावज्ञ से सूर्यदंड सूत के बिम्बिसार की अंग पर विजय की पुष्टि होती थी। बिम्बिसार के शासनकाल में गौतम अर्थात सिद्धार्थ ने गया के निरंजन नदी किनारे वर्तमान में एक सेकंड गया के पीपल वृक्ष के नीचे 528 में सर्वोच्च ज्ञान बोधि प्राप्त किया। तब से उन्हें बुद्ध सर्वोच्च कहा जाने लगा। ठीक है, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति क्या होता है? गया में। ठीक है, कब हुआ था? 528 में पीपल वृक्ष के नीचे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तब से उन्हें बुद्ध कहा जाएगा। ठीक है, आयोग पढ़ते हैं, समझ में आएगा। गौतम जब बुद्ध बन गए वह गया से चलकर सारनाथ यानी बनारस में पहुंचे। वहाँ उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की। बनारस में बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ की स्थापना के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव किया। बुद्ध द्वारा बनाए गए 4 आर्य सत्य का इस पर आधारित अष्टांग मार्ग ने मगध, वैशाली, अंग तथा मिथिला की एक जबरदस्त धार्मिक क्रांति का उत्पन्न कर दी। बुद्ध के विचारों में जो मौलिक सरलता थी उसने आमजन पर गहरा प्रभाव जमाया। बिम्बिसार ने भी हृदयस्थ भाव से बुद्ध के विचार को आत्मसात किया था। बिम्बिसार की कौन धर्म को मानने वाला था? तो कहने बौद्ध धर्म को प्रभाव था सब। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों। बिम्बिसार के समय वैशाली के नगर वधु अम्बपाली की तरह राजगिरी के नगर वसुबली बताई गई थी। जाने वाली कि अम्बपाली एक रात्रि की जहाँ 50 कर श्रवण लेती थी, वहाँ सलावती 100 कर श्रवण लेती थी। बिम्बिसार ने भिन्न भिन्न शिल्पियों के लिए भारत संघ निर्माण करवाया था। जातक में 18 प्रकार के शिल्पकार का संघ की चर्चा मिली थी। बिम्बिसार का अपने राजवैद्य, राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक। राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध के साथ दिया था। राजवैद्य जीवक बुद्ध के महापरिनिर्वाण 486 में महापरिनिर्वाण उनके साथ रहे थे। उनके कश्यप संहिता नामक ग्रंथ में रचना की थी। अधिक अजातशत्रु बिम्बिसार का पुत्र था। अजातशत्रु ध्यान रखिएगा। बिम्बिसार के पश्चात अजातशत्रु रुकुणी उसके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में मगध का उत्तराधिकारी हुआ। अनुश्रुति के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता को धोखे से बंदी बना लिया, फिर उसे भूखों मार दिया। परंतु जैन श्रुति अजातशत्रु को पितृहंता नहीं मानती है।
जैन जो है वो इसको पितृ हत्या नहीं मानते हैं, ठीक है ना, पितृ हंता नहीं मानते, ठीक है। बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी महारानी महाकौशला देवी पति शोक के दिवंगत हो गई। महाकौशला देवी कौशल नरेश के प्रसेनजित की बहन थी, ठीक है। प्रसेनजित महाकौशला देवी के श्रृंगार ब्याह हेतु बिंबिसार को 1 लाख आमदनी वाली काशी जनपद प्रदान की थी। महाकौशला की मृत्यु के बाद प्रसेनजित ने काशी जनपद को फिर से अपने अधिकार में ले लिया। इसी बात को लेकर कौशल और मगध के बीच युद्ध छिड़ गया। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रथमतः प्रसेनजित पराजित हुआ, किंतु दूसरे तौर में अजातशत्रु पराजित होकर प्रसेनजित से बंदी बना लिया, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड देखिए, बना बाद में दोनों मध्य संधि हो गई। कौशल नरेश प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। इसी तरह काशी अजातशत्रु के अधिकार का यथावत बने रहे। तो दोस्तों आई होप करते हैं ये समझ में आ रहा है। अजातशत्रु पहले अंग की राजधानी चंपा में प्रतापपाल नियुक्त होता हुआ एक महत्वाकांक्षी शासक था। उन्होंने अपने पिता का राज्य विस्तार नीति जारी रखा। मगध और वैशाली के बीच 16 वर्ष तक का युद्ध चलता रहा। कौन कौन से? मगध और वैशाली में कितने वर्ष का? 16 वर्ष का। इस युद्ध का अजातशत्रु ने महाशिला कंटक रथमुसल अस्त्रों का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। बौद्ध ग्रंथ सुमंगल विलासिन के अनुसार यह युद्ध गंगा के किनारे रत्नों की खान पर अधिकतर स्थापित हुआ। जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु अपने सौतेले भाई हल और बेहल बिंबिसार द्वारा प्रदत्त हाथी संयण और 18 लड़ियों वाला हीरे को प्राप्त करने के लिए हाथ हुआ। भयावह हल और बेहोल अपने नाना चेतक संरक्षक में हुआ था। हल और बेहल प्राप्त करने के अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया। इस युद्ध में वैशाली नरेश चेतक पराजित हुआ। हल और बेहल प्रवजा लेकर जैन साधु बन गए। इस जीत में अजातशत्रु ने कूटनीतिक वस्कार और सूचनीति का बड़ा योगदान रहा था। इस युद्ध में पश्चात बुद्ध के उपदेश के आधार पर आजीविक संप्रदाय का संस्थापक मखली घोषाल ने किए थे, ठीक है ना, मखली घोषाल ने की थी। इस मृत्यु के बाद युद्ध के दौरान होता है। युद्ध के पश्चात बुद्ध आचार्य संत अपरिग्रहण धम्म अभ्युदय 7 नियम थे, ठीक है, बनाए गए, ठीक है दोस्तों। अजातशत्रु राज्य का विस्तार, एक सेकंड दोस्तों। अजातशत्रु राज्य का विस्तार भयभीत होकर चेतक अजातशत्रु ने दुर्भोग उद्देश्य से संपर्क बढ़ाने लगा। जैन ग्रंथ निरावली सूत्र के अनुसार चेतक ने 9 लिच्छियों, 9 मल्लों तथा काशी और कौशल 18 गणराज्यों को एकत्र कर मगध नरेश अजातशत्रु के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। काशी कौशल वैशाली को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल्लों को भी पराजित किया। मल्लों को पराजित करने के लिए वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा भाग मगध को मिल गया। मध्यम निकाय के अनुसार अनुवार अवंती के राजा चंद्रगुप्त के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगिरी का दुर्गीकरण करवाया था। दोनों के एक दूसरे का भयाक्रांत थे। चंडप्रोत देहांत हो जाने से अजातशत्रु ने निश्चित हो गया कि उसका ध्यान उत्तरी सीमांत की ओर था। उस उत्तरी क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त और मगध की सीमा वह हिमालय की तलहटी पर तक पहुंच गई। भास के अनुसार अजातशत्रु ने अपनी कन्या पद्मावती का विवाह भक्तराज उदयन के साथ किया। उदयन मगध का अवंती के बीच सुलह कर था। इस सुलह के कारण दोनों को प्रतिद्वंदी ही बने रहे। अजातशत्रु की धार्मिक नीति उदार थी। आरंभ में धार्मिक नीति कैसे थी उसका? उदार थी। आरंभ में वह जैन प्रति बौद्ध धर्म के उपदेश को प्रभावित और बुद्ध का अनुयायी बना। द्वितीय सदी ईसा पूर्व में भरौत स्तूप का एक वेदिका अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करता। अजातशत्रु भगवती वदंते उत्कृष्ट जो उसका बौद्ध होने का प्राथमिक प्रमाण है। अजातशत्रु के शासनकाल में 8वें वर्ष के अनुसार 483 और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, ठीक है ना। किसके वर्ष में? अजातशत्रु में। क्वेश्चन आपको पूछ देगा, ठीक है। कौन से में? राजगिरी में एक स्तूप का निर्माण करवाया था। अजातशत्रु ने राजगिरी में के क्या है स्तूप का निर्माण कराया था। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत 483 राजगिरी में व्यवहार पहाड़ी की सप्तऋषि गुफा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीत में बुद्ध की शिक्षा को 2 भागों में शुद्ध पिटक विनय पिटक के रूप में किया गया था। आज भी बौद्ध को मार्गदर्शक ग्रंथ बने हुए। पुराणों के ग्रंथ के अनुसार अजातशत्रु 28 वर्ष और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 32 वर्ष शासन किया। कितने वर्ष? 28 वर्ष। बौद्ध तथा जैन अजातशत्रु को अपने आप मत का अनुयायी मानते थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी, किंतु जैन ग्रंथ वैसा नहीं है। वो मानते थे कि जैन ग्रंथ परिशिष्टवन प्रतिभक्त गाथा है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 2 बड़े महाराजा के बारे में मगध में उत्कर्ष में हम देख लिए। कल की इस वीडियो में हम देखेंगे
उदयन और उदयभद्र। ठीक है, धीरे धीरे इस टॉपिक्स को हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे इसको हम ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर इस चैनल अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।